कथाकार। बकौल मियाँ जी, अफसाना के जन्नत नशी होने के बाद अब जी नहीं लगता। और कोई उनका हमउम्र दोस्त हैरत से अगर मियाँ जी से पूछ बैठे, जी नहीं लगता मतलब, तो बस कहने लगते हैं, जी नहीं लगता मतलब यहाँ इस घर में हर कोना कुछ खाली सा महसूस होता है। पूरी दुनिया खाली सी मालूम होती है। आज अफशा बेगम का इंतकाल हुए पूरा महीना गुजर गया, मगर मियाँ जी खाना तो दूर, ठीक से पानी भी नहीं पीते, यहीं कमरे में पड़े रहते हैं। उनकी बेगम खुशकिस्मत रही होंगी जो शौहर की गोद में आखिरी सांस भरी। बड़ी खुश मिजाज थी, हर दिल अजीज, कभी कोई शिकायत नहीं, न किसी का बुरा चाहा। हमेशा मियाँ जी की खिदमत करती रही। मियाँ जी को किसी ने कभी ही रोते न देखा होगा, मगर उस दिन फूट फूट के रो पड़े, मानो देखने वाले का कलेजा ही निकल जाए। वैसे तो मियाँ जी 60 के पार हैं। बालों पर खिजाब का शौक बड़ा था, मगर अब इन सब कामों में दिल नहीं लगता। अक्सर पान से सुर्ख लाल होंठ अब सूखे पत्तों से मुरझाए रहते हैं। और अफशा बेगम के जाने के बाद मायूस चेहरे पर झुर्रियों ने अपना घर सा बना लिया हो जैसे। हो भी क्यों ना, वक्त कम भी कहाँ गुजरा था साथ साथ। 28 के थे जब ब्याह के लाए थे, और अफशा वो रही होंगी कुछ 18 बरस की। वैसे फासला सिर्फ उम्र का होता तो बात कुछ और थी। चलते वक्त में 18 को 28 पहुंचने में देर कहाँ लगती है। मगर मियाँ जी को ये बात बड़ी नागवार गुजरी थी कि उनकी शादी एक कम पढ़ी लिखी, और जाहिर है कम पढ़ी लिखी का मतलब शायद कम अक्ल भी समझा था उन्होंने, से कराई जा रही थी। वैसे मियाँ जी ने पुरजोर कोशिश भी की थी कि अफशा से उनका निकाह टूट जाए, पर अब्बा के सामने उनकी एक न चली। मियाँ जी को यही लगा था कि वो ठहरे मॉडर्न ख्यालात पसंद, और अफशा, उसको भला चूल्हे चौके के अलावा कुछ आता भी होगा। सो पहली रात ही अपना बिस्तर समेटते हुए बोले, गौर से सुनो, तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला नहीं, इस निकाह को मैं जरा भी नहीं मानता। अफसाना बेगम को पहले पहल यही लगा कि मियाँ जी दिल लगी किए जाते हैं। घूंघट में दबी जबान से कहने लगी, डरे को और क्या डराते हो। पर फिर जब कुछ देर कोई हलचल न हुई तो खुद घूंघट को इंच इंच खिसका के झांकने लगी। देखा तो मियाँ जी गायब। कुछ पल मियाँ जी के इंतजार में बीते, और फिर रात। 2 रातें जब यूं ही बीत गईं, तो तीसरी रात मियाँ जी के पैर पकड़कर रोने लगी। कोई गलती हुई हो तो सजा दीजिए, पर यूं कहते कहते रोने लगी। मियाँ जी टस से मस ना हुए। अब्बा का ख्याल ना होता तो, जाने क्या कहते कहते रुक गए मियाँ जी। और अफशा पूरे दिन मियाँ जी की अधूरी बात को अपने जहन में पूरा करने की कोशिश करती रही। अब्बा का ख्याल ना होता तो शायद मियाँ जी घर से निकाल देते, या फिर मार देते, या जाने फिर क्या करते। साल भर में अफसाना 2 बार मायके भी हो आई थी, मगर किसी से कुछ न कहा। सहेलियां अटखेलियां करती तो सिर्फ ये कहती कि मियाँ जी बड़े ज़हीन हैं, कम बात करते हैं। और जब कोई पूछता कि मियाँ जी को साथ क्यों नहीं लाई, तो कहती, मन तो बड़ा था उनका, पर काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा, मसरूफ़ थे। और जब कोई मायके वाला कहता, अगली दफ़ा लेती आना दामाद को, तो झिझकते हुए कहती, हाँ हाँ लेती आऊँगी। वक्त यूं ही पहिए पे दौड़ता रहा। न मियाँ जी ने अफशा को कभी छुआ, न कभी इज्जत से बात की। जब मियाँ जी के अब्बा ने दोनों को साथ घूमने जाने की हिमायत की, तो मियाँ जी ने काम का बहाना कर दिया। लेकिन जब अब्बा ना माने, तो मियाँ जी अफशा के साथ जाने को राज़ी तो हुए, पर उस रात उन्होंने अफशा से साफ लफ्ज़ों में कह दिया, तुम बेगम नहीं, बेगम का सिर्फ एक किरदार हो। बस वो दिन था, और बेगम ने किरदार में कोई कमी न रखी। सोते उठते बैठते इस किरदार को ही अपना फ़लसफ़ा समझा, और मियाँ जी की खिदमत में कोई कमी न की। सालों से औलाद ना होने का इल्ज़ाम भी खुद पर लिया, पर कभी शिकायत ना की। जाने किस मिट्टी की बनी थी।
निकाह के बाद मियाँ जी के इश्क की गर्म सुगबुगाहट अफशा बेगम तक पहुंची ज़रूर, लेकिन वो भी उनके किरदार को जला ना पाई। न कभी कोई सवाल किया, न जवाब की ही चाहत रखी। बस मियाँ जी की बेगम का किरदार निभाती रही। अब्बा जी के इंतकाल के बाद कुछ रोज़ बेचैन ज़रूर रहीं कि मियाँ जी कहीं निकाल ना दें, लेकिन शायद मियाँ जी इतने भी बुरे न थे, या फिर जाने मियाँ जी को लगा होगा कि मुफ्त की नौकरानी है। निकाह को 15 बरस बीत गए। मियाँ जी का दिल पसरा हुआ हो शायद, पर अफशा बेगम संगमरमर दिल की बनती चली गई। उन्हें याद रहा तो सिर्फ अपना किरदार। इन बरसों में घर के काम के अलावा अफशा बेगम को अपने मायके खत लिखने का ही काम बचा था। वो हर खत में लिखती, मैं भली हूँ, मियाँ जी बड़ा ख्याल रखते हैं आप सबकी, अफशा। इसका इल्म मियाँ जी को उनकी डायरी में रखे पुराने खतों से हुआ। लिखा था, सुनकर अच्छा लगा तुम भली हो और मियाँ जी तुम्हारा बड़ा ख्याल रखते हैं, यूं ही खत लिखती रहना। जवानी और अब्बा जी के जाने के बाद इलाके में जब रसूख थोड़ा कम हुआ तो मियाँ जी को अफशा बेगम का ख्याल सा हुआ। पूछना भी चाहा पर हिम्मत ना हुई। लगा जैसे किस मुंह से कुछ कहें। धीरे धीरे मियाँ जी के दिल में अफशा बेगम के लिए इज्जत बढ़ती चली गई, और जो एहसान कभी वो खुद कमाना करते थे उन पर, आज उनके एहसान तले दबे मरे जाते हैं। मियाँ जी की इज्जत बाहर भले ही कम हुई हो, मगर अफशा बेगम ने कभी उन्हें इसकी भनक तक न लगने दी। मरते दम तक बेगम अपने किरदार में ही जीती रहीं। यही महीने भर पहले अफशा बेगम ये कहते कहते दम तोड़ गई कि उम्मीदतन मैंने अपना किरदार निभाया, मियाँ जी अब आपकी बारी।